जिंदगी एक शतरंज की बिसात से कम नहीं है। एक प्यादा इधर से उधर और खेल खत्म। जिंदगी इम्तिहान लेती है। रीना रॉय, जिन्हें बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए पहचाना गया। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। लोगों ने खूब पसंद भी किया। फिल्मों में उनकी उपस्थिति फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी। दुनिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा तकलीफों में ही रही। हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प व दर्द भरे किस्से हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हाथों से सागर छूट जाता है। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उन्हें वो कभी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। तेरे संग प्यार है, नहीं तोड़ना। न प्रेमी का प्यार, न पति का अटेंशन। जा रे जाओ हट जाई, देखी तेरी दिलदारी। यही वजह रही कि रीना रॉय आज भी अकेलेपन वाली जिंदगी बिता रही हैं। आदमी खिलौना है। आइए जानते हैं रीना रॉय की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही दर्द भरे किस्सों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल फिल्मटेनमेंट। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। रीना का जन्म 7 जनवरी 1957 में मुंबई में हुआ था। दरअसल रीना की मां हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उनकी मां का नाम शारदा रॉय था और पिता का नाम शाकिब अली, और दोनों के 4 बच्चे हुए। जब उनका तलाक हुआ तो चारों बच्चे शारदा के पास रह गए। तलाक के बाद रीना की मां ने अपने चारों बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया। सायरा को मां ने नाम दिया रूपा, जो फिल्मों में आने के बाद बन गई रीना रॉय। परदेस जाके परदेसिया। इस तरह वो सायरा से रूपा और रूपा से रीना बनी। माता पिता के तलाक के बाद रीना रॉय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि रीना को एक क्लब में डांसर तक बनना पड़ा। यहीं क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार BR इशारा की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को फिल्मों में आने का ऑफर दे दिया। रीना भी तुरंत मान गई। BR इशारा को अपनी फिल्म ज़रूरत में इंटीमेट सीन देने वाली किसी हीरोइन की तलाश थी, जिसके लिए कोई भी हीरोइन तैयार नहीं हो रही थी। पर रीना रॉय को देखते ही वो समझ गए कि रीना रॉय को काम की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा ये प्रपोज़ल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और रीना रॉय मान भी गईं। पैसों के लिए रीना ने फिल्म में सेमी न्यूड सीन दिए। उस वक्त फिल्मों में इंटीमेट सीन देना आम नहीं था, लेकिन रीना ने वो सब किया जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। डेब्यू फिल्म ज़रूरत में उन्होंने कई इंटीमेट सीन दिए। इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई, लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें ज़रूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। साल 1976 में आई फिल्म कालीचरण ने रीना रॉय को रातों रात स्टार बना दिया। हंसी हंसी में फंस गई मैं ना बेचारी, जा रे जा। इस फिल्म में उनके अपोजिट शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो पहली बार एक हीरो के तौर पर पर्दे पर नजर आए थे। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ नेगेटिव किरदारों में ही नजर आते थे। इसके बाद आई फिल्म नागिन ने रीना को टॉप की हीरोइनों में शुमार कर दिया। तेरे संग प्यार है, नहीं तोड़ना। जानी दुश्मन, आशा,
नसीब, बदले की आग, प्यासा सावन, हथकड़ी और ऐसी ही कई फिल्मों में रीना रॉय ने अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे और उनकी ये नजदीकी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि ये दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। एक फ्लाइट में शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम से पहली ही नज़र में प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा। जिंदगी इम्तिहान लेती है। इस खबर से रीना बुरी तरह आहत हो गईं। हालांकि शत्रुघ्न ने पूनम से शादी के बाद भी रीना से बात करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन रीना ही धीरे धीरे उनसे दूर हो गईं। शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के बाद तुरंत रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। तब रीना अपने फिल्मी करियर में और मोहसिन अपने क्रिकेट करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और सब कुछ छोड़कर रीना पाकिस्तान चली गईं। लेकिन बॉलीवुड का प्यार रीना के साथ साथ मोहसिन को भी मुंबई खींच लाया। मोहसिन ने कुछ फिल्मों में काम भी किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ साल तो दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। इसी बीच दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा जन्नत। लेकिन उनकी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। मोहसिन लंदन में सेटल होना चाहते थे, लेकिन रीना को लंदन में रहना रास नहीं आ रहा था। आखिरकार 1990 में रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया। हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता। रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफी कोशिश की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वो उसे लेकर कराची में सेटल हो गए। माझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है। इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग सारा करियर खत्म कर दिया। अब एक असफल पारिवारिक जिंदगी का भार ढो रही रीना रॉय के सामने जीवन यापन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की और काफ़ी मशक्क़त के बाद 1993 में फिल्म आदमी खिलौना है में उन्हें गोविंदा की भाभी बनने का मौका मिला। लेकिन रीना अभिनय की दूसरी पारी में कामयाब नहीं हो पाई और आखिरी बार उन्हें अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया। खैर, बाद में मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और जन्नत आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई। रीना ने अब बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया है। रीना अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और एक समृद्ध अतीत के बावजूद अकेली हैं। किसी ने सच ही कहा है, पल भर के रुकने से दूर हो गई मंजिल सिर्फ हम ही नहीं, रास्ते भी चला करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप रीना रॉय के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।